आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ब्लॉग में बनाएंगे जो अध्याय हमने आधी पढ़ी थी, आज उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ कारणों की वजह से हम उस अध्याय के आगे की वीडियो को नहीं बना पा रहे थे, तो मैंने सोची कि अभी तो मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं अभी वीडियो बना सकती हूँ। तो आप लोगों को भी इंतज़ार होगा कि आगे की कहानी में और क्या हो रही है। एक्चुअली वो कहानी नहीं, वो कृष्ण जी की आज से 5000 वर्ष पहले की सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैं बुक के द्वारा आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो अभी दोपहर का समय है और हम आगे की कहानी से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप लोग कान्हा का दर्शन कर लें। ये देखिए हमारे कन्हैया आराम से बैठे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं अध्याय को पढ़ना। देखिए मैं बुक को निकाल ली हूँ और अब इस बुक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके हम इस अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। ये देखिए पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं और हम श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी जिनमें वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार श्रीमन भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्व अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण श्री बलराम बलदेव के साथ प्रकट हुए जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण है, वे श्री कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण यदुकुल में जन्मे और किस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम में विशेषतः दशम स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद ही है। सामान्यतः मुक्त आत्माएं ही श्रीमन भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती हैं। जो बद्ध जीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि श्रीमन भगवान के दिव्य कार्यकलापों में से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में भी पाई जाती है, तथापि बद्ध जीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं रखते जितनी अदर भुक्त पढ़ने में रुचि रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं के वर्णन इतने आकर्षण है कि वे सभी श्रेणी के मनुष्य के लिए आस्वाद है। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य है। पहली श्रेणी है मुक्त आत्माओं की, दूसरी श्रेणी है उन लोगों की जो मुक्त होना चाहते हैं और तीसरी श्रेणी है भौतिकवादी मनुष्य की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी व्यक्तियों के द्वारा पठनीय है। मुक्त आत्माओं को भौतिकवादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरण के लिए एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण वृद्धा अवस्था में किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त है और ज्ञान से ओतप्रोत है, वे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यवस्था शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त है उनके लिए अनिवार्य है कि वे श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, पढ़े या कहीं से सुने। मुक्त आत्माएं मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति जो हों
वो श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनके मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है और जब वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि उनके कार्य है कि श्री कृष्ण कथा का प्रचार करें। कृष्ण कथा का अर्थ है श्री कृष्ण विषय कथाएं। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है और दूसरी वे जो श्री कृष्ण के विषय में है, यानी श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में यही अंतर है कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जो हमारे प्रभु हैं वो जीवन को कैसे जीना चाहिए, अपने परेशानियों से कैसे निकलना चाहिए, उस चीज का सॉल्यूशन हमें भागवत गीता में मिलता है। और अगर श्री कृष्ण के बारे में जानना है तो वो हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण से पता लगती है। यही अंतर इस बुक में भी बताई गई है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही कथा है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है वो श्रीमद् भागवत गीता है और दूसरी वे जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में है यानी श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है और श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान श्री चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों की श्री कृष्ण या कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे भवबंधन से मुक्त हो सके। यह कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकवादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यवहार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष श्रीमन भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी हार्दिक शक्ति कहलाती है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण श्रीमन भगवान का आदि स्वरूप है और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त हैं। तो आज का अध्याय यहीं तक, फिर हम कल के ब्लॉग में आगे बढ़ेंगे। आगे की अध्याय में तो हम इधर अध्ययन करेंगे, तो फिर आप लोगों के आगे की बातों से अवगत कराएंगे। तो आज श्रीमती राधा रानी की जय। आज का अध्याय वहीं तक था, तो फिर कल हम आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली इस अध्याय का अध्ययन करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, ताकि आप लोगों को डे टू डे बातों से अवगत होते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और समझने का प्रयास करें। कृष्ण जी की बातें, कृष्ण जी की लीलाएं, बहुत पेशेंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें चाहिए समझने के लिए। हमें जितनी चीज़ें लगती है कि आसान है, उतनी चीज़ें आसान नहीं है। तो इसे श्रद्धा जगाएं और समझने का प्रयास करें। और आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं ब्लॉग में। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।